मैं इलाके के दौरे पर जा रही हूँ। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। जी बिल्कुल आंटी, इस बहाने मुझे भी आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये दावा किया है कि आप शारदा देवी को पानी पिलाने जरूर जाएंगे। हमारा मकसद तो ये है कि शारदा को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, और ऐसा हो सकता है अगर मैं खुद जाकर उससे पानी पिलाऊं। और अगर शारदा देवी जी का नाम निरस्त हुआ ना, तो ये समझ लेना कि चुनाव की नौबत आ सकती है। और इस वक्त हम में से कोई भी चुनाव के लिए जाने को तैयार नहीं है, समझे? अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ ये साबित करना है कि उस घर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। लेकिन दीदी, मामला तो उलझेगा ही। मामला उलझेगा तभी तो बलदेव सिंह और राजवीर उसे सुलझाएंगे। राजवीर तुम्हें क्या जवाब देगा? मैं तुम्हें बताती कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ इस घर में। मैं राजवीर की पत्नी हूँ और इस घर की बहू होने के नाते मैं इस घर में हूँ। रागिनी, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में भी समझाने की कोशिश की थी कि हालात के साथ समझौता करना पड़ता है, और तुम्हें भी ये समझौता करना पड़ेगा। तस्वीर फेंक देने से ना रिश्ते नहीं टूटते। अगर रिश्ता जुड़ गया है तो जुड़ गया है। अधिकार तो मिल चुका है, और अगर तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। और रही बात पापा जी और मम्मी जी की, तो अगर मैं इस घर में हूं तो यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत। तुम मुझे दोषी समझती हो ना? तो हाँ, हूँ मैं दोषी, लेकिन मेरा दोष सिर्फ इतना है, उस वक्त मैं मजबूर थी बेटा। तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हें सवाल करना ही है तो जाके राजवीर से करो। बहू जी, खाना लगाऊं? राजवीर का वो तो कहीं बाहर गए होंगे। राजवीर का इंतजार कर रही हो तुम? शीला जी, मैं खाना लगाती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्यों? मैं इस घर की बहू हूँ और ये कमरा भी इसी घर का है। खुद को इस घर की बहू समझने लगी हो? किसी को ब्लैकमेल करके, मजबूर करके इस घर की बहू नहीं बन जाओगे। अब तक तो रह ली तुम, लेकिन अब अपने लिए कोई दूसरा आशियाना ढूंढो। तुम मुझे इस घर से निकालोगी? तुम? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम इस घर की बहू थी, लेकिन राजवीर अब मुझसे प्यार करता है। राजवीर हमारा पति, और तुम उसे हमसे कभी नहीं छीन पाओगी। छीनने की क्या बात है रागिनी? अगर वो मेरा है तो मैं उसकी हूं। और ये बात क्या कम सबूत है कि वो मुझे इस घर में शादी करके लेकर आया, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। तुम्हारा ये जो प्यार है ना, वो तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा तो नहीं दिला सकता। पापा जी और माँ जी ने तुम्हें इस घर में रहने दिया, वही बहुत बड़ी गलती। लेकिन अब तो मैं इस घर में आ चुकी हूँ, और अब तो तुम्हारी सासू माँ भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती, और ना ही तुम्हें इस घर की बहू होने का अधिकार दिला सकती। अगर इस घर में रहना है तो समझौता करना होगा। तुम्हें राजवीर को भूलकर इस घर में रहना होगा। हम इस घर में ही रहेंगे, और राजवीर भी हमारे साथ होगा। मैं राजवीर को तुम्हारी तरफ देखने भी नहीं दूंगी। देखती हूँ कि राजवीर तुम्हारा कैसे होगा। ये कैसी कश्मकश है जिसकी वजह से मैं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही हूँ, और सारे लोग राजनीति में सारे तरीके इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो रहे हैं। करवा चौथ तक को राजनीति का एक हिस्सा बना दिया है।
एक तरफ मुख्यमंत्री की पद देने की बात हो रही है और दूसरी ओर राजवीर और उसके पापा नहीं चाहते कि मैं ये पद लूं। पापा ने बड़ी मेहनत से ये पार्टी बनाई है, जिसका महासचिव पापा ने मुझे बनाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए रास्ते खुलने लगे। अब तक तो मैं ये देखता था कि पापा मेरे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं। दुनिया नहीं जानती, लेकिन मैं तो समझता हूं कि तुम्हें विधायक के पद तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम राजनीति में खड़ी भी रह सको, और आचार्य जी के बहकावे में आकर तुम मुख्यमंत्री बनने वाली हो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने का फायदा कोई और उठाएगा। आप उनका सपना पूरा करने के लिए ये पद नहीं लेना चाहते? नहीं आदित्य, वो बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है राजा? आपके इनकार का मतलब होगा इस प्रदेश में चुनाव का वापस होना, और चुनाव के वापस होने का मतलब होगा बलदेव सिंह जी का जीतना। फिर तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मैडम, न जाने कितने लोग हैं जो सेवा भाव चाहते हैं, जिनके अंदर जन सेवा की भावना है, लेकिन तकदीर सबको यह मौका नहीं देती है। अगर आपको यह मौका मिला है तो आप इस मौके को खोना क्यों चाहती हैं? माँ जी, अपने बारे में कम से कम इस प्रदेश की जनता के बारे में तो सोचिए। क्या पता मुख्यमंत्री बनने से उनका कुछ भला हो जाए। क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए मुझे? ऐसा लगता है इस बात के सामने आने के बाद मेरे इर्द गिर्द साजिशों का जाल फैला जा रहा है। मैंने सुना तो है कई बार सत्ता का ये ताज कांटों का ताज साबित हुआ है, जिसे पहनने के बाद इंसान सुकून और चैन के साथ रह ही नहीं सकता। और उस ताज को पहनने से पहले ही इतनी आवाजें उठने लगी हैं, तो फिर बाद में क्या होगा? हे भगवान, क्या करूं मैं? किसी को ब्लैकमेल करके, मजबूर करके इस घर की बहू नहीं बन जाओगी। राजवीर हमारा पति और तुम उसे हमसे कभी नहीं छीन पाओगी। हम इस घर में ही रहेंगे और राजवीर भी हमारे साथ होगा। क्या बात है सोनाली? तुम मुझे जीने दोगे या नहीं, या कहो तो अभी जान दे दूं? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? तो और क्या कहूं राजवीर, सपने तो तुमने मुझे बड़े बड़े दिखाए थे, लेकिन वो रागिनी, पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा उसने? वो मुझसे ये कह रही थी कि मुझे इस घर से जाना होगा। मुझे बदनाम करके इस घर से निकालना चाहती है राजवीर। पता है वो मुझसे ये भी कह रही थी कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। राजवीर, अगर वो तुम्हारी पहली पत्नी है तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। सोनाली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। राजवीर, ये बात तुम्हें मुझसे नहीं, रागिनी से जाकर कहनी चाहिए। मैंने तुमसे प्यार करके कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने तुम्हें तब संभाला जब तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था। तुम्हें तब सहारा दिया जब तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। और आज वो रागिनी मुझे मेरी औकात दिखा रही है। देखो सोनाली, मेरी बात सुनो। रागिनी कोमा में थी, वो बीमार थी, अभी अभी बीमारी से उठी है। वो तो कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहेगी, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। तो वो जो चाहे बोलती रहे, मैं सुनती रहूं। नहीं राज, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे नहीं होगा ये सब। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है। देखो, तुम्हारे सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, और तुम उसकी बातें सुनकर अगर परेशान होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं। नहीं राज, तुम्हें फैसला करना होगा। वो खुद को तुम्हारी पहली पत्नी समझती है और ये समझती है कि उसके पास तुम्हारे सारे अधिकार हैं। तुम्हें रागिनी को ये समझाना होगा कि इस घर में उसकी क्या जगह है और मेरी क्या जगह है। इत्मीनान रखो, धीरे धीरे उसे खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। तब तक तो वो मुझे इस घर से निकालने के लिए न जाने क्या क्या प्लान बना चुकी होगी। देखो, उसके कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो मजबूर हूं, तो सिर्फ 2 कारणों से।
एक ये कि वो अभी हॉस्पिटल से वापस आई है, और दूसरा ये कि पापा ने मुझे हिदायत दी है कि ये बात उठनी नहीं चाहिए जब तक इस प्रदेश के चुनाव नहीं हो जाते। सोनाली का मामला तो सचमुच उलझा हुआ लग रहा है। सोनाली को तो बस मैंने बलदेव सिंह के घर की खबर निकालने के लिए ही भेजा था, लेकिन अब सोनाली तो पूरी तरह से उस घर की होकर रह गई है। बात तो फिर भी ठीक थी, लेकिन अब रागिनी के आ जाने से सोनाली का मामला उलझ तो गया है। अब क्या होगा सोनाली का और क्या होगा रागिनी का? रागिनी के बारे में शारदा देवी क्या सोचती है? हेलो हेलो, मैं रजनी वर्मा बोल रही हूँ। कहिए, कैसे फोन करना हुआ? बात करने का दिल कर रहा था। क्या करें, कुछ लोग रातों रात सितारों की तरह चमकने लगते हैं। आज राजनीति के आसमान में आपका नाम भी चमक रहा है। ओह, तो उस बारे में बात करने के लिए फोन किया था आपने? मैंने कहा ना, बात करने का जी किया, इसलिए मैंने आपको फोन कर लिया। और अगर आपके पास बात करने का वक्त नहीं है तो मैं दोबारा फोन कर लूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी बहू रागिनी कोमा से बाहर आ गई और घर वापस आ गई है। ओह, तो ये खबर आप तक पहुंच गई। जरूर सोनाली ने ये खबर आपको दी होगी। जी, ये क्या कह रही हैं आप? भला सोनाली मुझे ये खबर क्यों देगी? आप ही ने तो भेजा है सोनाली को उस घर में। जो कम बोलता है ना, कुछ लोग उसे गूंगा समझने की भूल कर बैठते हैं। आप भी शायद यही भूल कर रही हैं। मेरे कुछ ना कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये आप अचानक मेरा नाम सोनाली के साथ क्यों जोड़ने लगी? मैं आपको मानने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ आप राजनीति में हैं। और राजनीति का वसूल तो यही है, अपने किसी भी गुनाहों को स्वीकार मत करो। अगर ये सच है तो सच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। आप मुझे धमकी दे रही हैं? एक तो आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने आपके घर में सोनाली को भेजा है, और इस पर आप मुझे धमकियां भी दे रही हैं। मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूँ रजनी जी, मैं सिर्फ ऊपर वाले की इंसाफ की बात कर रही हूँ। आप इनकार कर रही हैं कि आपने सोनाली को नहीं भेजा। हाँ हाँ, मैंने नहीं भेजा है। ये कैसा इल्जाम है? सोनाली को उस घर से निकाला ना जाए, ये सोचकर आपने बलदेव और आपका वीडियो सोनाली को दे दिया। क्या ये सच नहीं है? ताकि वो मेरे पति को मजबूर कर सके कि सोनाली को उस घर से ना निकाला जाए। तो ये भी झूठ है। कल तक रागिनी इस घर में नहीं थी, लेकिन अब वो वापस आ गई है। तुम्हें कोई नई मंजिल तलाश करनी पड़ेगी। जिंदगी का भंवर है। मैंने नहीं भेजा है। ये कैसा इल्जाम है मुझ पर? आपके ये कह देने से ये सच्चाई छुप नहीं जाएगी। लगता है आपको जरूर मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है। देखिए, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाली हैं।
मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। सक्सेना जी, आप हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे? हमें विश्वास में लेकर हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे? अरे कोई खेल तो नहीं खेल रहे? हमें बताओ तो सही। अरे भैया, ये क्या कह रहे हैं आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। देखिए सक्सेना जी, मैं नाराज नहीं हूं। अरे मैं तो आपसे सच्चाई जानना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है, क्योंकि हमें एक एक पल की खबर मिल रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हम शारदा देवी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन हमें तो खबर है कि अभी तक शारदा देवी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हाँ भी नहीं की। अरे अरे अरे, बात को समझिए, ये राजनीति है और एकदम से हाँ कर देंगी तो ये बात सबके समझ में नहीं आ जाएगी। हाँ? और हाँ ना करते हुए सरकार बन जाएगी। देखिए सक्सेना जी, हमें सब पता है। अरे मुख्यमंत्री जी का तो दावा है कि बलदेव सिंह जी सरकार बनने ही नहीं देना चाहते, इसलिए तो ये सारा खेल चल रहा है। वो शारदा देवी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बल्कि सबको धोखे में रखकर प्रदेश में वो दोबारा चुनाव करवाना चाहते हैं, ताकि उनकी पार्टी सत्ता में आ जाए। चुप क्यों हो सक्सेना जी? अरे आप तो उनके सलाहकार हैं, आपको तो उनकी सब रणनीति मालूम है, तो आप बताइए आखिर मामला क्या है? देखिए राकेश जी, ये राजनीति है और राजनीति में इस कदर बेकरार होना ठीक नहीं है। और ये मुख्यमंत्री जैसे लोग इस पे दावे भी करते हैं और वादे भी करते हैं, और ये लोग जो भी कुछ करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं। आप इस बात को तो समझिए, क्या प्रदेश के हित के लिए उन्होंने कुछ दावे किए? नहीं किए ना, सिर्फ आपको भड़काने के लिए किए हैं। और यह भी कहा होगा कि आप लोग फिर से पार्टी का समर्थन कीजिए कि जिससे मुख्यमंत्री सरकार बना सके। मेरी बात सही है कि नहीं है? बोलिए। देखिए सक्सेना जी, राजनीति करते हुए भी हमें बहुत टाइम हो गया है। हम लोगों के वादों को भी समझते हैं और उनके दावों को भी, और उन दावों के अंदर छुपे हुए उनके मंसूबों को भी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हमारे साथ धोखा हुआ ना, तो जिस प्रकार हमने शंकर प्रसाद के सरकार की हवा निकाली है ना, किसी के भी दावों की हवा निकाल सकते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। अगर हो सके ना, तो ये बात बलदेव सिंह तक पहुंचा देना कि अगर मेरे साथ या मेरे साथियों के साथ धोखा हुआ तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? ये क्या पापा जी, आपके चेहरे पर तो मैं फिर से वही गुस्से के भाव देख रही हूँ जो पहले दिन देखे थे। हाँ, क्योंकि तुम्हें देखकर वो पुरानी बातें फिर से याद आ गई। लेकिन अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है सोनाली। कल तक रागिनी इस घर में नहीं थी, लेकिन अब वो वापस आ गई। तुम्हें कोई नई मंजिल तलाश करनी पड़ेगी। अगर मैं मरी तो आपका राजनीतिक करियर पूरी तरह से डूब जाएगा, इसलिए मुझे इस घर से निकालने के बारे में सोचिएगा भी। इस घर से अगर जाएगी तो रागिनी जाएगी, इसलिए उसे इस घर से कैसे भेजना है, इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ये
जी, आप जैसे सीनियर नेता जो इस प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? पापा जी, आप मीडिया में यही बोलते हैं ना कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए, और न जाने क्या बोलते हैं आप, ये महिलाओं की रक्षा सुरक्षा, खैर छोड़िए, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे बारे में ऐसा कहेंगे ना, तो आप सिर्फ मेरा नहीं बल्कि प्रदेश की सारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ओहो, तो बहुत दूर की सोच रखी है तुमने। पापा जी, अब ये दूर और पास ये सब की बातें छोड़ दीजिए। मैं इस घर की बहू होने के नाते इस घर में, और आप मीडिया से क्या कहेंगे कि आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं? इतने दिन इस घर में रहने के बाद सबको यही पता है कि मैं राजवीर की पत्नी की हैसियत से इस घर में हूं। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम ही ने मुझे मजबूर किया है। लेकिन पापा जी, ये बात तो आप किसी के सामने कह भी तो नहीं सकते, लेकिन मैं तो कह सकती हूँ। क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? क्या मेरी कोई अस्मिता नहीं है? इस घर पे मुझे बहू बनाकर लाए, और अब इस घर से जाने के लिए कह रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? पापा जी, अगर ये सवाल मीडिया में उठा ना, तो ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं। तुम मुझे फिर ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे गलत इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। बस एक ही बात है कि कोई भी मरकर किसी को जिंदगी नहीं दे सकता, और मैं भी मरकर आपको जिंदगी नहीं दे सकती। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अगर मैं मरी तो आपका राजनीतिक करियर पूरी तरह से डूब जाएगा। इसलिए मुझे इस घर से निकालने के बारे में सोचिएगा भी। इस घर से अगर जाएगी तो रागिनी जाएगी, इसलिए उसे इस घर से कैसे भेजना है, इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आज तो शायद चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकती हैं मैडम। ना ही रजनी वर्मा को रोक सकती हैं, ना राजवीर को, और ना ही सर को किसी बात के लिए मजबूर कर सकती हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मां को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव मिला है, और पापा ये नहीं चाहते कि मां मुख्यमंत्री बने। इसलिए हो सकता है कि मां ने ही तुम्हें इस घर का माहौल खराब करने के लिए कहा हो।